हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 34 मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन को आज हम स्टार्ट करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। ऑल द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज और इवेंट्स इन ह्यूमन फीमेल्स take place in a cyclic order which is termed as reproductive cycle or ovulatory cycle। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होने वाला एक साइक्लिक चेंज मीन्स जो एक पीरियड के बाद में रिपीट होता हो, तो ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक पीरियड से रिपीट होने वाला जो एक साइक्लिक चेंज है उसे हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल या जिसे हम ओव्यूलेटरी साइकिल भी कहते हैं, फीमेल मैमल्स में 2 टाइप्स का होता है। तो मैमल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव और ओव्यूलेटरी साइकिल, एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल मैमल्स में ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होने वाला जो साइक्लिक चेंजेस है जिसे हम रिप्रोडक्टिव या ओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं, ये 2 टाइप का है, एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट, एस्ट्रस साइकिल। नॉन प्राइमेट्स फीमेल में मैमल्स को हम यहां पर 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, प्राइमेट्स मैमल जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है और नॉन प्राइमेट्स मैमल। तो जो प्राइमेट्स मैमल है उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, और जो नॉन प्राइमेट्स मैमल है, जो नॉन प्राइमेट्स फीमेल है, उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो एस्ट्रस साइकिल होगा। एक्सेप्ट प्राइमेट मैमल्स, यानी हम कह सकते हैं कि नॉन प्राइमेट्स फीमेल मैमल्स में ऑल अदर एनिमल्स, प्राइमेट्स मैमल्स के अलावा मीन्स सभी नॉन प्राइमेट्स फीमेल मैमल्स में ये साइकिल जो है वो प्रेजेंट होता है। इट इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरिटी विच इज टर्म्ड एज एस्ट्रस साइकिल। नॉन प्राइमेट्स फीमेल मैमल्स में एस्ट्रस साइकिल जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंपैरेटिवली एक शॉर्ट टाइम पीरियड का साइकिल है, इसमें एक ऐसी स्टेज आती है कि फीमेल ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस एस्ट्रस साइकिल में वो पीरियड जब फीमेल के ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है उसे हम पीरियड ऑफ हीट कहते हैं। एस्ट्रस साइकिल के इसी पीरियड ऑफ हीट में ये नॉन प्राइमेट्स फीमेल मैमल्स मेल एनिमल के साथ में मैटिंग का प्रोसेस करती हैं। अब पर ईयर फीमेल्स में एस्ट्रस साइकिल्स के नंबर के बेसिस पे इन्हें मोनोएस्ट्रस, बाईएस्ट्रस, ट्राईएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। तो ये नॉन प्राइमेट्स फीमेल मैमल्स में है। हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप के जो मैमल्स है उनकी फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो एस्ट्रस साइकिल है, और इस एस्ट्रस साइकिल के पीरियड ऑफ हीट में ही ये फीमेल मेल एनिमल के साथ में मैटिंग और पॉपुलेशन करती है। अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे प्राइमेट फीमेल मैमल, मीन्स हम कह सकते हैं कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इन वुमन, इन प्राइमेट फीमेल मैमल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फाउंड। यहां कौन सा रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रेजेंट होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होगा, इन विच ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड कंटिन्यूअसली। यहां पर एस्ट्रोजन जो है वो कंटिन्यूअसली सीक्रेट होता रहेगा, ड्यू टू विच
द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिस्टम्स के अंदर कंटिन्यूअस जो है वो चेंजेस चलते रहते हैं। इन्हीं को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस वर्ड से बना है, जिसका मीन्स है मंथ, क्योंकि यहाँ पर फीमेल ह्यूमन बीइंग में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो अबाउट 1 मंथ 28 to 30 डेज होता है। तो यहाँ पे मेंसेस मीन्स मंथ, इसी मेंसेस से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो वर्ड बना है। 12 to 14 ईयर की एज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, इसे हम मेनार्च कहेंगे। अबाउट 45 to 50 ईयर्स की एज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली बंद हो जाता है, इसे हम मेनोपॉज कहेंगे। तो मेनार्च टू मेनोपॉज के बीच की जो एज है उसे हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। इन वुमन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन एन एवरेज इज ऑफ 28 डेज। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितनी स्टेजेस में कंप्लीट होता है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट स्टेज जो है उसे हम मेंसेस फेज कहेंगे। एक्चुअल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट स्टेज है, इसे हम कहेंगे मेंसस फेज। सेकंड जो है उसे हम कहेंगे फॉलिक्यूलर स्टेज और प्रोलिफरेटिव स्टेज। मेंसेस फेज जो होगी उसमें फीमेल वेजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ब्लीडिंग के फॉर्म में फ्लूइड जो है उसका आउटफ्लो होगा, वो मेंसेस फेज होगी। सेकंड जो है वो फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव फेज होगी, जिसमें ओवेरी के अंदर फॉलिक्यूलर ग्रोथ होगी। थर्ड ओव्यूलेटरी फेज होगी, यहाँ पे ओवेरी से ओव्यूम फीमेल गैमीट रिलीज होगा। और फोर्थ जो है वो ल्यूटियल फेज या उसे हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि आफ्टर ओव्यूलेशन ओवेरी में कॉर्पस ल्यूटियम नेम की एक ग्लैंड बनेगी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कंटिन्यूअसली सीक्रेट करती रहेगी। तो इन 4 फेजेस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, इसे हम कहेंगे मेंसस फेज, नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसस फेज। तो फर्स्ट यहां पे करेक्शन करेंगे, मेंसस फेज इट टेक प्लेस इन प्राइमेट मेमल एट ए वेरी फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ब्लड डिस्चार्ज ओक्यूर विच लास्ट अप टू 3 to 5 डेज। तो इसकी ड्यूरेशन है 3 to 5 डेज। मीन्स हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में वेजाइनल ऑर्गन से ब्लीडिंग का स्टार्ट होना मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे है। तो ये फर्स्ट टू 3 या फर्स्ट टू 5 डेज, तो हम इसकी 5 डेज की ड्यूरेशन मानते हैं। तो ब्लीडिंग के फर्स्ट से 5th डेज तक ये मेंसेस फेज है, जिसमें पर डे ब्लीडिंग जो है वो वेजाइनल ऑर्गन से होती रहती है। तो 3 to 5 डेज है। दिस इज कोल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंसेस। वेजाइनल ऑर्गन से ब्लीडिंग का होना मेंस्ट्रुएशन और मेंसेस है। इन दिस स्टेज ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस एंड एपिथेलियल सेल फॉर्म पीरियोडिक डिस्चार्ज। वेजाइना से जो पीरियोडिक डिस्चार्ज आता है, जो ब्लीडिंग होती है, एक्चुअल में क्या है? उसमें ब्लड है, उसमें टिश्यू फ्लूइड है, उसमें म्यूकस है, उसमें एपिथेलियल सेल्स है। तो ये सभी एक पीरियोडिक डिस्चार्ज के फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकलते हैं। होता क्यों है ये? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ सडन फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्यों होगी ये मेंसेस, ये मेंस्ट्रुएशन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सडनली उनकी कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से ये मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन होता है। इन दिस स्टेज अनस्टेबल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम स्ट्रेटम फंक्शनलिस सेट्स ऑफ। यूटेरस जहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है, उस यूटेरस के सबसे इनर की लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं।
वो एंडोमेट्रियम काफी थिक हो जाती है, अपने ऊपर एक थिक लेयर बना लेती है जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये अनस्टेबल लेयर है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है, तो एंडोमेट्रियम के अंदर ये अनस्टेबल जो लेयर है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये पूरी प्रेगनेंसी में बनी रहती है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो, प्रेगनेंसी की कंडीशन नहीं हो, तो एंडोमेट्रियम में ये अंदर की ओर, इनर साइड में ये जो बनी हुई जो एक थिक अनस्टेबल लेयर है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये भी उस सेड ऑफ वहां से रिमूव हो जाएगी, एंडोमेट्रियम से हट जाएगी और मेंसेस के साथ में वेजाइना से बाहर निकलने लगेगी। जब इस स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर जो है वो वहां से सेड ऑफ झड़ जाएगी, हट जाएगी, तो एंडोमेट्रियम जो है वो लेयर बिल्कुल थिन रह जाएगी। वहां पे सिर्फ एक ही लेयर बचेगी, कौन सी? स्ट्रेटम बेसिलिस। तो स्ट्रेटम बेसिलिस बची रहेगी और एंडोमेट्रियम में स्ट्रेटम बेसिलिस से अंदर की ओर जो थिक लेयर है वो उस मेंसेस के साथ में वेजाइना से बाहर निकल जाती है। दिस यूटेराइन डिस्चार्ज कम आउट बाय वेजाइना थ्रू सर्विक्स। यूटेरस की ये एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो वहां से रिमूव होगी, सर्विक्स वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगी। कब होगी ये मेंस्ट्रुएशन और मेंसेस? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज सम टाइम कॉज्ड ड्यू टू प्रेगनेंसी। सेकंड क्या है? फॉलिक्यूलर फेज और स्टेज। इसकी ड्यूरेशन कहां होगी? 1st to 5th डे मेंसेस फेज है, 6th to 13th डे, 6th to 13th डे जो है वो फॉलिक्यूलर फेज होगी। इस फॉलिक्यूलर फेज में ओवेरी में फॉलिक्यूलर ग्रोथ होगी। कैसे होगा, किसके इफेक्ट से होगा? तो 6th to 13th डे हाइपोथैलेमस से FSH भी कह सकते हैं, RF भी कह सकते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और RH कहें तो रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये FSH-RH या FSH-RF ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे अपना इफेक्ट डालेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड इस FSH-RH हार्मोन के इफेक्ट से FSH हार्मोन को सीक्रेट करेगी। और ये जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसी के इफेक्ट से ओवेरी की जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की थी तो उसमें बहुत सी फॉलिकल्स प्रेजेंट है। इसी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के इफेक्ट से इस फॉलिक्यूलर फेज में कोई एक ओवेरियन फॉलिकल जो है उसको स्टिमुलाई मिलेगा, वो ग्रोथ करने लगेगी। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से होती हुई वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगी। तो ये जो फॉलिक्यूलर ग्रोथ होती है यहाँ पर वो FS पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले FSH हार्मोन के इफेक्ट से होती है और यहाँ एक ओवेरी में एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करना शुरू कर देता है। FSH के इफेक्ट से क्या हुआ? ओवेरी में फॉलिक्यूलर ग्रोथ हुई और एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करना शुरू करेगा बाय द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। अब जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है वो फिर खुद को रिडेवलप करेगा और बिकम थिकन, और उसकी जो स्ट्रेटम बेसिलिस थी वो अंदर की ओर फिर एक थिक लेयर बना लेगी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, यानी खुद की रिपेयरिंग जो है वो एंडोमेट्रियम स्टार्ट करेगी। एंडोमेट्रियम रिडेवलप एंड बिकम थिकन। रिपेयर्स ऑफ डैमेज ब्लड वेसल्स, टिश्यू एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। उस एंडोमेट्रियम के अंदर जो डैमेज ब्लड वेसल्स है, जो टिश्यू है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उन सभी की रिपेयरिंग इस एस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट से होती है। यूटेरस के अंदर जो यूटेराइन वॉल है वो भी ग्रो करने लगती है। दिस स्टेज रिसीव हाईएस्ट एस्ट्रोजन सिक्रेशन।
एस्ट्रोजन हार्मोन की हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसी फोलिक्यूलर स्टेज में होती है। अभी नेक्स्ट ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज मींस इस फेज में ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ओवेरी के अंदर जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होगा, और जब वो रप्चर होगा तो उसके अंदर से फीमेल गैमिट ओव्यूम रिलीज होगा। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मिड में, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का है, तो ये बिल्कुल मिड यानी 14th डे ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट टू 5th डे मेंसेस फेज, 6th टू 13th डे अभी हमने किया है फॉलिक्यूलर फेज, और 14th डे 6th टू 13th डे फॉलिक्यूलर स्टेज और फेज, 14th डे जो है वो ओव्यूलेटरी फेज। अब ये ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो LH हार्मोन के इफेक्ट से होता है। उसी पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH के साथ में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रिलीज होता है। तो इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट से इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन इसी ओव्यूलेटरी फेज में मैक्सिमम होती है। तो इस मैक्सिमम कंसंट्रेशन के अंदर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस फेज में प्रेजेंट होता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। तो इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन से ओवेरी में प्रेजेंट ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, उसमें से फीमेल गैमिट ओव्यूम रिलीज होगा, ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। इससे पहले जो हमने फॉलिक्यूलर फेज कही है ये ओव्यूलेटरी फेज से पहले है, तो इसे हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। और इसके बाद आने वाली जो फेज है आफ्टर ओव्यूलेशन है, तो इसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी हम कहते हैं। तो यहां ओव्यूलेटरी फेज, यहां LH सर्ज होगी, LH हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होगी। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिल्कुल मिड में 14th डे होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, और यहां पर फीमेल गैमिट ओव्यूम ओवेरी से रिलीज होगा। अभी 4th एंड लास्ट फेज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन के बाद में है तो पोस्ट ओव्यूलेटरी, इसको हम ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं? ओव्यूलेटरी फेज में ग्राफियन फॉलिकल, ओवेरी का जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हुआ, और उस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल में ल्यूटिन पिगमेंट्स के पार्टिकल्स जो है वो डिपॉजिट होंगे, और एक येलो कलर की स्ट्रक्चर में वो चेंज हो जाएगा, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी सीक्रेट करती है। यानी मेनली ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ये एस्ट्रोजन को भी सीक्रेट करती है। तो ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, तो इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में मेनली ये प्रोजेस्टेरोन और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन सीक्रेट करती है, तो इसे हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन है तो इसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी हम कहते हैं। तो ये कहां होगी? 14th डे क्या हुआ? ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेटरी फेज। तो 15th टू 28th डे तक की जो ड्यूरेशन रहेगी वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज की रहेगी। कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के लिए एसेंशियल हार्मोन है। यूटेरस के एंडोमेट्रियम में जो एक अंदर की ओर थिक लेयर डेवलप हुई है फंक्शनल स्ट्रेटम फंक्शनलिस, उसको बनाए रखने का जो प्रोसेस है वो इसी प्रोजेस्टेरोन का है। इम्प्लांटेशन में भी हेल्पफुल है। इस प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कह सकते हैं। The release of progesterone help to prepare the endometrium for implantation of fertilized egg. ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है यही एंडोमेट्रियम को, फर्टिलाइज्ड एग हम जाइगोट को कहते हैं, इस जाइगोट का एंडोमेट्रियम के साथ में इम्प्लांटेशन के लिए इस एंडोमेट्रियम को कौन प्रिपेयर करता है? प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर करता है। प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन सस्टेनिंग द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस।
ये यूटेरस की एंडोमेट्रियम या उसके अंदर की ओर जो टेम्परेरी अनस्टेबल जो लेयर है उसको सस्टेन, उसको बनाए रखना भी इसी का फंक्शन है। ड्यूरिंग विच देयर इज इंक्रीज in glycogen accumulation, increase in tissue fluid, thickening of endometrium of uterus। ये सभी फंक्शन किसके हैं? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन के हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये फर्टिलाइज्ड एग एंडोमेट्रियम के साथ में आकर इम्प्लांट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम प्रेगनेंसी की कंडीशन कहेंगे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फिर क्या होगा? In the absence of fertilization, the secretion of estrogen and progesterone by corpus luteum is reduced। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट बिकम, अब ये एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा डिजेनरेट होकर, इसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होकर एक वाइट कलर की बॉडी कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा। और एंडोमेट्रियम, थिक एंडोमेट्रियम डिजेनरेट, और जो एंडोमेट्रियम ने अपने अंदर की ओर एक थिक लेयर डेवलप की थी वो डिजेनरेट होगी, वो वहां से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी और वेजाइनल फ्लूइड के फॉर्म में सीक्रेट होने लगेगी। यानी फिर मेंसेस फेज या हम कह सकते हैं कि न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से फीमेल ह्यूमन बीइंग में या प्राइमेट फीमेल्स के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो साइक्लिक चेंज होता है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसे हम कहते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में होता है जो 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। मेंसेस फेज 1st to 5th डे, फॉलिक्यूलर फेज 6th to 13th डे, ओव्यूलेशन से पहले है तो प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहेंगे, ओव्यूलेटरी फेज बिल्कुल मिड में 14th डे, और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ल्यूटियल फेज, और हम इसे सेक्रेटरी फेज भी कह सकते हैं 15th to 28th डे। इन 4 फेजेस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होता है।